जब हमें लगेगा कि हमें आपसे कुछ हेल्प हो नहीं रही है, हम खुद कर सकते, तो हम आपके पास क्यों रहेंगे? वो स्त्री पुरुष के पास क्यों रहेगी? बताओ। वो तो खुद अपना करती है, कमाती है, क्या जरूरत है आपकी फिर? एक चीज और है कि पति पत्नी के बीच में ना पैसा नहीं होना चाहिए। यदि आपने पैसे को महत्व दिया तो आपकी गृहस्थी नहीं चलेगी। पति और पत्नी के बीच में समर्पण हो, प्रेम हो, पैसा बिल्कुल ना हो। मतलब पैसा बिल्कुल ना होने का तात्पर्य है पैसा हो पर पैसा कभी मुद्दा ना बने आपके बीच में। क्या मुद्दा ना बने? सारा पैसा कमाओ और पुरुष कमाए तो सारा पत्नी को ला करके दे, और पत्नी कमाए तो पति को ला कर दे। हाँ या ना? घर की लक्ष्मी कौन? पत्नी। तो जितना कमायो करो लाला, भैया आप लाके पत्नी को दियो करो। देते हो आप लोग? नहीं, पूरा नहीं देते। फिर पूरा किसे देते हो? माँ को। और पत्नी को नहीं देते बिल्कुल। क्यों? कितने साल हो गए शादी के आपके? 10, 9 साल बाद भी पत्नी पे भरोसा नहीं है? हैं? नहीं है भरोसा? कहां पत्नी आपकी? तो 1 रुपया नहीं देते पत्नी को? अच्छा, तो मां को दे देते हो पूरा। कितने भाई हो? तो फिर वो पैसे का क्या करती है मां? पत्नी को दोगे तो क्या दिक्कत है? चलो मां को दे रहे हो आप, सही हो, पर थोड़ा पत्नी को भी तो दो। वैसे मां बाप को भी एक प्रार्थना करूं, एक समय बाद आप लोग भी पैसे से मन हटा के और मन भगवान में लगाना सीखिए। पैसा बेटा कमाता है तो बेटे को बोल दो कि बेटा तू कमाता है, तू संभाल पैसा। हम क्या करेंगे? हमें तो, क्योंकि ये पैसा ना बाद में फिर लड़ाई झगड़ा कराता है। पत्नी को, अच्छा आपकी पत्नी पे विश्वास नहीं हो पाया अभी तक, इसलिए नहीं देते। तो वो लिपस्टिक ले आती है खरीद के, क्या सारा उड़ा देती होगी, नहीं बचा पाती। अच्छा पति लोग भी क्या करें, मैयाओं को देते हैं पैसा, पत्नी को तो पत्नियां ले आती महंगी महंगी लिपस्टिक। आपको भी बचाना चाहिए। स्त्री का धर्म है कि पैसे को बचाए। पैसा काम आता है, कहते हैं विद्या कंठ की काम आती है और पैसा गंठ का काम आता है। गांठ का मतलब पास का। विद्या कंठ की और पैसा गंठ का मतलब गांठ का मतलब पास का, जो पास में है। इसलिए आप पैसे बचाओ, अपने जरूरतों को कम करो। जो व्यक्ति पैसा बचाता है वो सुखी है आज के युग में, और जो यूं ही पैसा उड़ाता है, महंगे महंगे कपड़े, महंगी महंगी चीजें ना, कितना भी महंगा कपड़ा खरीद लो, 10-5 बार पहनने के बाद उसकी कीमत अपने आप घट जाती है। कपड़े कपड़े की तरह हो, तन ढकने के लिए। बाकी दुनिया क्या पहन रही है, हम क्या करें? आप 2 पैसे बचाओ, उस बचे हुए पैसे से अपने लिए घर खरीद लो। बचे हुए पैसे से आप अपने लिए घर ले लो। बच्चों के पढ़ाने के लिए थोड़ा बैलेंस बनाओ। व्यापार करना चाहो तो व्यापार के लिए थोड़ा पैसा बना के और व्यापार में पैसा लगाओ। ऐसी जगह पैसा लगाओ जहां से पैसा बढ़ने की संभावना हो। सट्टे में ना लगा लेना, जुए में ना लगा लेना, वरना पछताओगे।
पैसे का समझदार वो लोग हैं जो पैसे का सदुपयोग करते हैं। हमारे गांव में, मतलब हम एक बात बता रहे हैं, 2 लड़के थे, दोनों 50,000 रुपए कमाने लग गए, 50,000 रुपए महीना। तो एक लड़के ने 1-2 साल बाद अपने लिए एक बढ़िया गाड़ी खरीदी। पैसा कमाने लग गए ना, सबको दिखाएगा जी मैं पैसा कमाता हूं, देखो मेरे पास गाड़ी है। उसने गाड़ी खरीदी, लोन ले लिया कि 50 कमाता हूं, ऐसा करूं कि 50 लाख वाली गाड़ी खरीदता हूं, सबको दिखाऊंगा देखो मैं पैसे वाला। एक लड़का था, उसने 50 लाख की गाड़ी खरीद ली, और दूसरा था उसने 25 लाख रुपया का प्लॉट खरीद लिया, प्लॉट घर के लिए। दोनों की कमाई 50,000 थी। अब जिसने गाड़ी खरीदी, 1 साल बाद उसकी गाड़ी 50 लाख की कितने की हो गई? 25 लाख की। 1 साल बाद आधी हो गई। और 1 साल बाद उसका प्लॉट जो था 25 लाख वाला कितने का हो गया? 40 का हो गया, थोड़ा 45 का हो गया, धीरे धीरे वो 50 का हो गया, 1.5 साल 2 साल के अंदर। और उसकी गाड़ी 2 साल बाद 10-12 लाख की रह गई। अब आप बताओ कि इन दोनों में समझदार कौन है? गाड़ी वाला? नहीं, गाड़ी खरीदना चाहिए, हम ये नहीं कह रहे कि गाड़ी मत खरीदो, भाई साहब गाड़ी खरीदो, पर ये देखो कि आपके पास गाड़ी का उपयोग कितना है, आप कितने दूर जाते हो गाड़ी से। यदि आप अपने रिश्तेदारों के घर जाते हो तो आपकी रिश्तेदारी 50-100 किलोमीटर दूरी पे होगी, तो इतनी तो होगी साहब। आपकी गाड़ी से, आपके घर से आपके रिश्तेदारों की दूरी कितनी होगी? 50 किलोमीटर। आपका आना जाना 100 किलोमीटर का होगा, कभी कभी आप 200 किलोमीटर भी गाड़ी से आते जाते होंगे। तो इतनी यात्रा के लिए ना 10 लाख की गाड़ी बहुत है। स्विफ्ट नाम की गाड़ी आती है कि नहीं? ये गाड़ी परफेक्ट है, सस्ती भी है, और 200-400 किलोमीटर खूब बढ़िया आप दौड़ा लो। हाँ या ना? इससे क्या हुआ कि जो काम 50 लाख खर्च करने से हुआ, वही काम 10 लाख खर्च करने से हो गया, और 10 लाख में गाड़ी भी आ गई। आपको जरूरतें पूरी करनी है, दुनिया को दिखाने के चक्कर में ना पड़ो। बचे थे 40 लाख, 10 लाख की गाड़ी खरीद लेते, 40 लाख थे तो प्लॉट खरीद लेते, घर खरीद लेते, आगे की प्लानिंग कर लेते, कुछ बिजनेस का सोच लेते। तो समझदार वो हैं जो आगे की सोचें, मूर्ख हैं वो जो दिखावे की जिंदगी जीते हैं। आज के 100 में से 95% लड़के ऐसे ही हैं, दिखावे में जीते रहते हैं और बचता कुछ नहीं है, कर्जे में रहे आते हैं। अब बैंक का कर्जा चुकाते रहो 5 साल तक गाड़ी के नाम का, और गाड़ी हो गई आधी और उसका प्लॉट हो गया डबल। बात समझ में आई? क्यों भाई, समझ में आई कि नहीं? बड़े बुजुर्ग कहते हैं जितना चादर हो, जितना चादर हो, 2 पैसे बचाओगे तो भविष्य में काम आएगा। बोलो हाँ। नहीं बचेगा तो मांगते रहो, भाई साहब जरा हमें 1 लाख रुपया की जरूरत, जरा तुम दे दो। ये मूर्ख लोग हैं जो हाथ पसारते रहते हैं। समझदार हैं कि समय कब हमारा बिगड़ जाए, समय कोई नहीं जानता। कौन जानता था कि सीता मैया का वनवास हो जाएगा? कौन जानता था कि कोरोना आ जाएगा और सबको घर के अंदर कैद होना पड़ेगा? कौन जानता था कि घर का आटा दाल चावल तक खत्म हो जाएगा? बोलो हाँ। कौन जानता था कि घर बैठे ही रहना पड़ेगा, कोई 2 रुपए की व्यवस्था ना होगी? समय बता के नहीं आता ना साहब। इसलिए भगवान ना करे कल कोई मुसीबत का समय आ जाए, कोई संकट आ जाए, तो आज अच्छा समय है तो 2 पैसे बचा लो, वो बुरे वक्त में 2 पैसे काम आएंगे। ये समझदारों की प्लानिंग है, और मूर्खों का तो फिर सब कहा ही नहीं जा सकता। गाड़ी घोड़ा में उड़ा रहे हैं, 20-20 रुपए की सिगरेट पी रहे हैं, 1000-1000 रुपया की दारू पी रहे हैं। क्यों मेरी माँ, आजकल तो लड़कों का शौक देखो ना,
1000 रुपया की दारू पीते हैं, 5-5 हजार उड़ा देते हैं। पैसा बचा लो साहब। अडानी अंबानी के पास भी पैसा है, लेकिन वो तुम्हारी तरह पैसा उड़ाते नहीं हैं। 1-1 रुपए का वो हिसाब रखते हैं, तब जाके वो अडानी अंबानी है। जो व्यक्ति अपने पैसे का हिसाब नहीं रखता, उसका भी कोई हिसाब किताब रह नहीं जाता। इसलिए समझदार वो है जो अपने जीवन में 1-1 रुपए का हिसाब रखे। सफल होना हो तो ये सूत्र अपनाना, सफल नहीं होना तो फिर उड़ाओ, कौन रोकेगा तुम्हें। 5000 की दारू पी जाओ, थोड़ी हम पकड़ने आएंगे तुम्हें। क्यों भाई साहब, 10,000 की बोतल चढ़ाओ, हमें क्या दिक्कत है। लेकिन समझदार हो और आगे कुछ करना है तो प्लानिंग अभी से करनी पड़ेगी। जो आज सोचोगे उसका परिणाम 5 साल बाद दिखेगा। क्यों जी, बात सही है कि गलत है। जितनी बढ़िया प्लानिंग आज कर लोगे उसका परिणाम 4 साल बाद दिखेगा, 5 साल बाद दिखेगा, 10 साल बाद दिखेगा। तुरंत ना दिखता ना मेरी माँ। ये गौरी गोपाल आपको आज दिख रहा है, पर इसकी प्लानिंग जब हमने की होगी तब तो आपको कुछ नहीं दिख रहा था। तो प्लानिंग नहीं दिखती, बाद की चीजें दिखती हैं। व्यक्ति की सफलता सबको दिखती है, व्यक्ति का स्ट्रगल किसी को नहीं दिखता। जिसका जितना बढ़िया स्ट्रगल होगा, जिसकी जितनी बढ़िया प्लानिंग होगी, वो उतना बढ़िया होगा। और लापरवाही करोगे तो सारी जिंदगी रोते रहोगे। गरीबी के नाम का, बेरोजगारी के नाम का रोना रोते रहो। मैया सो गई मेरी माँ। पति कैसा भी हो मैया, पति की सेवा करना चाहिए। पत्नी कैसी भी हो, पत्नी का सम्मान करना। आप अपनी पत्नी का सम्मान करते हो, प्यार करते हो पत्नी को। पुरुष को चाहिए कि नारी का आदर करे, नारी को चाहिए पुरुष का आदर करे। अच्छा ये बताओ, रिश्तों को रखना सही है कि छोड़ देना सही है? बोलो, रिश्ते कौन बनाता है? बोलो, रिश्ता आप बनाते हो कि विधाता के यहां से बन के आता है? भगवान के यहां से बन के आता है कि आप लोग बनाते हो? रिश्ते सबके भगवान बनाते हैं, हम लोग केवल निभाते हैं। इसलिए प्रेम मोहब्बत से निभाओ। जो मिल गई, जो मिल गया उसे निभाओ। लोग निभा नहीं पाते, रोते हैं। भाई का रिश्ता अच्छा हो भक्तो, स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। जब आपका बुलावा भगवान के घर से आएगा, तब आपको पता चलेगा कि रिश्ते कितने महत्व रखते हैं। आज आप लोग अपने भाई से लड़ते हो, लेकिन वही भाई जब मर जाएगा तब आपको लगेगा कि देखो हमने कितना गलत किया। जो समय प्यार मोहब्बत से कट सकता था, वो समय हमने लड़ाई झगड़ा करके गुजारा। पत्नी है तो आप लड़ते हो, ताने मारते हो। अभी मैंने सुना कि एक आदमी ने अपनी पत्नी को जला दिया जिंदा, है ना? मिट्टी का तेल डाल दिया और जिंदा जला दिया। वाह, कितना बढ़िया काम किया ना उसने। ऐसे ही करना चाहिए। उसको तो उसके माँ बाप तारीफ दे रहे होंगे, वाह बेटा तूने बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया। सोचिए, एक महिला को उसने जिंदा जला दिया। कितना कष्ट हुआ होगा उसे जलने में। कितना कष्ट। हम लोगों को रोटी की भाप लग जाए तो कितनी तकलीफ होने लग जाती है। गरम रोटी की भाप लग जाती है तो फफोले पड़ जाते हैं। और वो जिंदा जला दिया, उसे जरा दया नहीं आई।
जरा उसे पीड़ा नहीं हुई? क्यों? क्योंकि उसके अंदर शायद दया ही ना रही हो, करुणा ही ना रही हो। इसलिए कहता हूं कि ब्याह करने के पहले, शादी करने के पहले इंसानों की कदर करना सीख लो। यदि इंसानों की कदर आप नहीं करना जानते ना, एक दूसरे के घर की बेटी की इज्जत करना आप नहीं जानते ना, दूसरे के घर के बेटे का सम्मान करना आप नहीं जानते, तो विवाह मत करना। क्या मतलब निकलना उससे? जिंदा ही जलाना है किसी लड़की को, तो विवाह क्यों करना है? मत करो। ये पाप क्यों ले रहे हो जिंदा जलाने का? मत करो ब्याह, उसे उसकी जिंदगी जीने दो। पत्नी जिंदा है ना, उसकी कदर नहीं है। पति जिंदा है, कदर नहीं। इसलिए हम कहते हैं हर रिश्ते की इज्जत करो, हर नारी का सम्मान करो, हर पुरुष का सम्मान करो। ना पुरुष पर अत्याचार करो, ना स्त्री पर अत्याचार करो, बल्कि एक दूसरे का सम्मान करो, आदर करो। हम आपका सम्मान करें, आप हमारा सम्मान कीजिए। ऐसे ही ये रिश्ते मधुर होते हैं। भाई पति पत्नी का रिश्ता क्या है? 50-50 का रिश्ता है। 50 हम 50 आप, तब ना जाके 100 हुआ। आप अपने को ही सम्माने और पत्नी को कुछ ना समझें या पति को कुछ ना समझ, तो भी तो रिश्ता नहीं चलेगा ना। इसलिए किसी को जला देना ये आपका अधिकार नहीं है। इससे पता लगता है कि आपके संस्कार गलत थे, आपके माँ बाप की कमी रह गई कि आपके माँ बाप ने आपको नारी का सम्मान करना नहीं सिखाया। कई बार हम लोग सोचते हैं कि चलो माँ है। जब तक माँ जिंदा होती है ना, माँ की कदर नहीं समझते हम लोग, कदर नहीं करते, इज्जत नहीं करते। माँ मर जाए तब पता लगता है कि माँ का होना कितना बड़ा गौरव था, सम्मान था। इसलिए मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूं, कभी अपनी पत्नी को जिंदा जलाने का सोचिएगा भी मत। और किसके लिए जलाया उसने? दहेज के लिए, पैसे के लिए। टॉर्चर करता रहता था पैसे पे। तुम निकम्मे क्यों बन रहे हो? कमाओ ना साहब। एक जिंदगी इसलिए जला दी क्योंकि आपको पैसा चाहिए था, आपको घर बैठे पैसा चाहिए। इसलिए विवाह करने से पहले ये जरूर देख लेना चाहिए कि लड़का काम करता है कि नहीं, कमा के खिला सकता है कि नहीं। जो अकर्मण्य है उससे बेटी ना ब्याह दीजिएगा। जो अपना पेट नहीं भर सकता वो आने वाली अर्धांगिनी का पेट क्या भरेगा? इसलिए बहुत सोच समझ के विवाह करना चाहिए। किसे बेटी देना है, किसे बेटी नहीं देना, कौन योग्य है, कौन अयोग्य है। पहले के लोग बहुत पड़ताल करते थे, विवाह करने के पहले छानबीन करते थे। लोगों की सुनी बातों पे भरोसा नहीं करते थे, आंखों से देखते थे। बहुत लंबे समय तक जासूस लगा के पड़ताल करते थे, लड़की कैसी है, लड़का कैसा है, आचार विचार ठीक है या नहीं, तब विवाह सफल होते थे। हाँ या ना? आजकल तो जल्दबाजी में कर देते हैं लोग। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को, बुलावो आग्यो राम को। जब हमारा और आपका बुलावा आएगा तो किस किस का आएगा? एक पिताजी का आया, बोले हे यमराज
1 मिनट की मोहलत दे दो। देखो जब आदमी मरने लगता है तब 1-1 मिनट की कदर पता चलती, कीमत क्या है। सूरज ना बदला, चांद न बदला, कुछ भी नहीं बदला, केवल क्या बदल गया? बदल गया इंसान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। इसलिए कहता हूँ भाई भाई प्रेम से रहो। एक माँ मरने लग गई, बोली यमराज जी 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। सास मरने लग गई, बहू से क्या कह रही है? क्या कहना चाहिए? मैं तो मारो धर्म निभा दी। सास बोली बहू मैंने तो मेरा धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार। बुलाओ आज्ञो राम को, मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार। बुलाओ आज्ञो राम को। अब माँ बोली कि बहू अब मैं जा रही हूं, तुम्हें परिवार को बांध के रखना। समझाओ अपने बच्चों को, अपनी बहुओं को। उस लड़के ने जिंदा जला दी अपनी पत्नी को। उसकी माँ ने क्यों नहीं समझाया अपने बेटे को कि बेटा तू कमा, कुछ कमा के खा, बहू से क्यों पैसा मांगता रहता है? क्या माँ को नहीं बोलना चाहिए? बच्चों को समझाओ, बहू आपकी बेटी है, बहू का भी पक्ष लिया करो। दूसरे आपकी सोचिए, अब उसकी दूसरे की घर की बहू बेटी आई तो आपने जिंदा जला दिया। तुम्हारी बहन को कोई जिंदा जलाता तो कैसा लगता? बहू जल गई, सास ने नहीं रोका। सुनने में आया है कि जब वो उस लड़की को जिंदा जला रहा था तो उसके माँ बाप वहीं खड़े थे, उसका बड़ा भाई वहीं था, रोका किसी ने नहीं। तो उस माँ से सवाल है कि तुम्हारी बेटी के साथ ये होता तो क्या तुम होने देती? मतलब बेटी के लिए आपका व्यवहार अलग है और बहू के लिए आपका व्यवहार अलग है। ये तो गलत। थोड़ा सी गंभीरता लानी चाहिए। हंसते मुस्कुराते रिश्ते जाएं। पति कैसा भी हो, पत्नी कैसी भी हो, अब आपकी है, आपका है, निभाओ। भाई कैसा भी है, आपका है, निभाओ। क्यों मेरी माँ? लड़कों को थोड़ा डांटा करो, समझाया करो कि वो स्त्री का सम्मान करना सीखें। आजकल कुछ लड़के स्त्री का सम्मान नहीं करते। लड़के यदि स्त्रियों का सम्मान करने लग जाएं तो ये समस्या ही ना हो। समस्याएं इसलिए पैदा हुई क्योंकि आज कुछ पुरुष, पता है स्त्रियों को क्या समझते हैं? कुछ पुरुष कहते हैं तुम तो हमारे पांव की जूती हो। स्त्री को पांव की जूती समझती है। स्त्री पांव की जूती कभी नहीं होती। हम ये बात बहुत पहले से कहते चले आ रहे हैं। इस बात को कहते कहते हमें 15 साल तो हो ही गए होंगे लगभग। पत्नी कभी पांव की जूती नहीं होती। पत्नी तो पुरुष के माथे की पगड़ी होती है जो आपकी शोभा बढ़ाती है।
आपका सम्मान बढ़ाती है, आपकी इज्जत बढ़ाती है। थर्ड क्वालिटी के लोग हैं वो जो पत्नी को पांव की जूती समझते हैं। पत्नी कभी भी पांव की जूती नहीं रही। पत्नी सदा घर परिवार का सम्मान रही है, इज्जत रही है। इसलिए नारी केवल भोग की वस्तु नहीं। हमारे यहाँ विवाह किया जाता है। बताओ विवाह क्यों किया जाता है? आपने किया विवाह? नहीं, आपका हुआ, आपका विवाह हो गया। आपने विवाह क्यों किया? बताओ विवाह क्यों किया जाता है? हैं? घर परिवार चलाने के लिए। तो विवाह नहीं करते तो घर परिवार नहीं चलता, वो तो चल ही रहा था। दादाजी आपने विवाह किया? हाँ। कहाँ मैया धर्मपत्नी आपकी? ये बताओ आपने विवाह क्यों किया? आपने विवाह किया क्यों किया? क्यों करते हैं लोग विवाह? ये हमें बताओ। हैं? हैं? क्यों करते हैं लोग विवाह? क्या उद्देश्य है? क्यों करना चाहिए? सनातन में विवाह क्यों करते हैं? अमेरिका लंदन में तो विवाह करने की कोई परंपरा ही नहीं है। वहां तो ऐसे ही रहते हैं बिना विवाह के। हाँ या ना? भारत में ही प्राचीन परंपराएं हैं विवाह की। क्यों? राम का भी विवाह हुआ, भगवान कृष्ण का भी हुआ, भगवान शंकर का भी हुआ। क्यों हुआ? हमारे यहाँ विवाह क्यों करते? उद्देश्य कुछ तो होगा। क्यों करते हैं? जरा हमें समझाओ। आप बताओ भैया, चश्मा वाले भैया, आप विवाह किए कि नहीं? क्यों किए? क्यों करते हैं लोग विवाह? संसार को चलाने के लिए। आप नहीं करते विवाह तो संसार नहीं चलता। क्यों? अच्छा हुआ आपने कर लिया तो संसार चल रहा है। नहीं सोचो क्या होता है संसार का। सही कह रहे हैं आप। पीछे वाले भैया, आपने की शादी? की? क्यों किया विवाह? नहीं पता? नहीं पता, बस कर लिया। सब कर रहे हैं, हम भी कर लिए। आपने किया विवाह? क्यों किया? परिवार बढ़ाने के लिए। परिवार तो कुत्ता बिल्ली का भी बढ़ रहा है, बिना ब्याह के बढ़ रहा है। तो परिवार बढ़ाना है तो कुत्ता बिल्ली कहाँ ब्याह करते? नहीं बढ़ रहा उनका। एक बार में 12 हो रहे सुअर के थोक में। सुनो, सनातन धर्म को समझना बहुत जरूरी है। नहीं समझेंगे तो बड़ी दिक्कत होगी। ये जो उत्तर आप लोगों ने दिया, ये उत्तर ठीक है, कुछ हद तक सही भी हो सकता है, पर जो मूल उद्देश्य है वो ये नहीं है। विवाह हम लोग इसलिए नहीं करते कि बच्चे पैदा हों, वो तो हो ही जाएंगे। परिवार बढ़े, परिवार तो बढ़ ही जाएगा, इसमें क्या है। विवाह हम लोग इसलिए करते हैं कि बिना विवाह के चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उसे यज्ञ करने का अधिकार नहीं होता। बिना विवाह के आपको यज्ञ करने का अधिकार नहीं होगा। तो यज्ञ हमारे सनातन की एक मूल परंपरा है। तो हम विवाह इसलिए करते हैं कि हम विवाह करके अपने पत्नी के साथ यज्ञ करके ईश्वर की आराधना कर सकें। हमारी पत्नी ईश्वर की आराधना में हमारी सहयोगी है। हमारा पति ईश्वर की आराधना करने में हमारा सहयोगी है, इसलिए हम लोग विवाह करते हैं। पुरुष अकेला
यज्ञ में नहीं बैठ सकता, और स्त्री अकेली यज्ञ में नहीं बैठ सकती। दोनों होना चाहिए, जोड़े से बैठोगे। इसलिए हमारे यहाँ गठबंधन होता है, गठजोड़। और फिर यज्ञ में कोई भी यज्ञ देखिए आप, विधान देखिए जो प्राचीनता है, उसमें आप पति पत्नी। राम को भी अकेले यज्ञ में नहीं बैठने दिया वशिष्ठ जी ने, कहा सीता को लाओ। जब राजसू यज्ञ हुआ वो घोड़ा छोड़ा गया, और जब सीता मैया वनवास में थी तब राम ने क्या किया, सोने की सीता बनाई, और राम ने अपने अगल बगल में सोने की सीता मैया को बिठाया। तब वशिष्ठ जी ने यज्ञ कराया। इसका मतलब ये हुआ कि देखो, जैसे हमारे यजमान जी हैं, ये भागवत सुनने आए हैं, तो इन्होंने जोड़े से भागवत सुनी, पति और पत्नी दोनों। इसलिए जब पति पत्नी हो तो सारे अच्छे कर्म यज्ञ भागवत जोड़े से सुन लो, क्योंकि एक टाइम बाद ऐसा आता है कि जोड़ा नहीं होता, या पति होता है या पत्नी रह जाती है, दो में से एक चला जाता है। तो आप दो से एक बचें, उसके पहले जिसके लिए विवाह हुआ वो यज्ञ के वो अच्छे सुंदर काम वो अनुष्ठान कर लीजिए। भागवत सबसे बड़ा यज्ञ है, भागवत से बड़ा कोई यज्ञ नहीं। ये यज्ञ हमारे यजमान जी ये क्या कर रहे हैं, भागवत करा रहे हैं, ये भी तो एक यज्ञ है। इसलिए जीते जी भागवत सुन लो, जीते जी पुण्य के कार्य कर लो। जोड़े से काम करना चाहिए, पति पत्नी दोनों को जोड़े से भगवान की आराधना करनी चाहिए। पति पत्नी मिलके करें, भगवान का भोग बनाओ मिलजुल के, प्रेम से कीर्तन करो मिलजुल के, ध्यान करो दोनों मिलजुल के। अब आजकल पत्नी ही सारी घर की पूजा पाठ की जिम्मेदारी लेती हैं, पुरुष लोग नहीं करते। कुछ पुरुष नहीं करते, कुछ करते हैं। आप लोग पूजा करते हैं घर में? घर में शालिग्राम भगवान रखो, पुरुष लोग पूजा करें। शालिग्राम जी की पूजा पुरुष लोग करें, गोपाल जी की पूजा स्त्रियां करें। ऐसे मिलजुल के करो, कीर्तन दोनों करो, आरती साथ में हो, दोनों भगवान की उतारो, साथ में ईश्वर की आराधना। कथा सुनो, साथ में सुनो, कथाएं भी साथ सुनना चाहिए। अब जैसे आपकी पत्नी भी आती तो सोचो कितना अच्छा लगता आज उनको, पत्नी भी सुने पति भी सुने, दोनों के एक विचार हो। भगवान गोपियों से बोले, मैवं विभोर्हति भवान गदितुं रशंसं संत्यज्य सर्व विषयान् तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वाग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षून्। मैवं विभोर्हति भवान् गदितुं रसंसं। गोपियां बोली, हे श्याम सुंदर, हे प्यारे कृष्ण, तुम घट घट व्यापी हो, हमारे हृदय की बात जानते हो, तुम्हें इस प्रकार के कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए। हम सब कुछ छोड़कर केवल आपके लिए आई हैं और आप कह रहे हो कि चली जाओ घर। हे श्याम सुंदर, हम आपसे प्रेम करती हैं, तुम स्वतंत्र हो, हठीले हो, तुम पर हमारा कोई वश नहीं है। फिर भी तुम अपनी ओर से जैसे आदि पुरुष भगवान नारायण कृपा करके अपने भक्तों को, मुमुक्षुओं को प्रेम करते हैं, आप भी हमें प्रेम करो। गोपियां बोली। जब गोपियां भगवान से बोली कि प्रभु हम सब छोड़कर आपके लिए आई हैं, अब आपको छोड़कर कहाँ जाएं, तब भगवान गोपियों के संग रास रचाने लग गए। गोपियों के संग जब भगवान ने रास रचाए तो गोपियों को अभिमान आ गया कि हम कितनी सुंदर हैं, और जैसे ही सुंदरता का अभिमान आया, भगवान कृष्ण गोपियों के मध्य से अंतर्धान हो गए।
सारी गोपियां रोने लग गईं। अंतर्हिते भगवती सहसैव व्रजांगना। सारी गोपियां हा कृष्ण कृष्ण कह करके मूर्छित हो करके गिरने लगी। भगवान मिल गए गोपियों को, रास होने भी लग गया। अभिमान आ गया कि हम बड़ी सुंदर हैं तो चले गए। भगवान वहां नहीं रहते जहां अभिमान रहता है। इसलिए अभिमान को दूर रख दीजिए, फिर ईश्वर की आराधना करिए। अभिमान करने से भगवान कभी ना मिलेंगे। किसी को ना मिले, तुम्हें मिल जाएंगे। भगवान जब गए तो गोपियों ने रो रो करके पुकारा, हे प्रभु गलती हो गई। सखियों, कितना सुंदर है उस सखी का भाग्य जिसको लेकर कृष्ण गए हैं। गोपियां बोली, अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविंदः प्रीतो यामनयद् रहः। सारी गोपियां बोली, हे श्याम सुंदर, हम आपकी दासी हैं, हमें छोड़ कर ना जाइए। जब गोपियां रोने लग गईं कि राधा रानी को लेकर गए हैं, कितना भाग्य है राधा रानी का। तब राधा रानी ने कहा कि हे प्रभु, हम थक गए हैं। भगवान ने कहा, हमारे कंधे पर बैठ जाओ। भगवान जैसे ही झुके, राधा रानी बैठने लगी, तो राधा रानी को छोड़कर भी श्याम सुंदर चले गए। राधा रानी पुकारने लगी, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुजा दास्यास्यते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधिम्। सारी गोपियां हा कृष्ण कृष्ण कहकर राधा रानी पुकारने लगी। और भगवान के जाते ही जैसे गोपियां कृष्ण के वियोग में स्वयं कृष्ण बन गईं, एक कृष्ण बन गईं, उंगली उठा ली, बोली मैंने गोवर्धन उठा लिया, तुम सब अंदर आओ। भगवान कृष्ण ने जो जो लीलाएं की ना, वो लीलाएं करने लग गईं गोपियां। वो सारी लीलाएं गोपियां करने लग गईं और भगवान के प्रेम में ऐसी डूब गईं गोपियां। अब गोपियों ने रो रो करके कहा, गोप्या ऊचो जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदात्र हि दयते दृश्यता स्वास पाम जिन्मते शरदोदाशये साधु जात सा सरसी जोदरा श्री मुषा दृशा नाथ थे शुल्क दासिका परद निघ्न तो गोपियां बोली, विष जलापया ब्याल राक्षसा। गोपियां बोली, हे पुरुषोत्तम,
हे पुरुष शिरोमणि कृष्ण, यमुना जी के विषैले जल से होने वाली मृत्यु, अजगर के रूप में खाने वाले अघासुर, इंद्र की वर्षा, आंधी बिजली दावानल वृषभासुर और व्योमासुर आदि विभिन्न पूतना इत्यादि विभिन्न राक्षसियां और राक्षसाएं, सबसे आपने रक्षा की। यदि हमें पता होता कि आप विरह की अग्नि में हमें जलाकर मारना चाहते हैं तो हम क्यों जीती कन्हैया। आप हमें छोड़ के ना जाओ, हम मर जाएंगी। जो आपसे बहुत प्रेम करता हो उसे आप त्याग दीजिए तो उसके लिए वही उसकी मृत्यु होती है। गोपियों को छोड़कर गए, राधा रानी गोपियां सब पुकारने लग गईं। एक गीत गाया जिसे गोपी गीत कहते हैं। सारी गोपियों ने जब पुकारा, कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। हे गोविंद कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, हे गोविंद कब आओगे। बनो ना कठोर कान्हा, दया से भी काम लो, आकर कन्हैया मेरे दामन को थाम लो। बनो ना कठोर कान्हा, दया से भी काम लो, आकर कन्हैया मेरे दामन को थाम लो। जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा, जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा। मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, हे गोविंद कब आओगे। अब हम मर जाएंगी, अब तुम्हारे बिना क्या जिए, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ कान्हा रे तेरे बिना भी क्या जीना। अब गोपियों को लगा अब मर जाएंगी, और जब प्राण निकलने की स्थिति आ गई, भगवान कब आते हैं, कब मिलते हैं, कब साथ देते हैं, जब आपको भगवान के सिवा कोई दूसरा सहारा ना हो। कोई सहारा नहीं, किसी का सहारा है तो भगवान बोलेंगे उसके सहारे रह लो, जिसका कोई सहारा नहीं। तब गोपियों ने कहा गोविंद सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है। जब कोई सहारा नजर नहीं आया और गोपियों ने रो रो करके पुकारा, मरने लग गई तो मानो मर जाएंगी। तब भगवान को कहा यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीतासनैः प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यथतेन किंस्वित् कूर्पा दिभिर्भ्रमति धीर भवदायुषां नः। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः
प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदो सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा तासामाविर भोच्छौरि स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः स्रग्वी साक्षान् मन्मथः। गोपियां जब पुकारी तब भगवान को लगा मर जाएंगी, जरा देर कर दी तो दौड़ पड़े भगवान, प्रकट हो गए पीतांबर लहराते हुए मनमोहन, सुंदर से घुंघराले बाल, सुंदर सी छवि। गोपियां बोली कन्हैया बड़े निर्दयी हो, बड़े निष्ठुर हो, कहाँ चले गए थे? भगवान बोले सखियो हम देखना चाहते थे कि तुम हमसे प्रेम कितना करती हो, आज देख लिया कि तुम कितना प्रेम करती हो, तुम्हारा ये प्रेम युगों युगों तक याद किया जाएगा। और भगवान ने गोपियों के संग दिव्य रास रचाया, जितनी सखियां उतने कृष्ण, महारास हुआ। जितना आजकल रास में कितने लोग भगवान के इस दिव्य रास में उंगलियां खड़ी करते हैं, कहते हैं तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। रास लीला का मतलब कैरेक्टर ढीला नहीं है। जगत के पालनहार परमात्मा अपने भक्तों के संग रास रचा रहे हैं। परमात्मा का भक्त का भगवान से मिलन जब हुआ उसी का नाम रास है। शंकर जी भी उस रास में आए, शंकर जी आए कि नहीं? और जब भगवान शिव आए रास में, माता पार्वती बोली कि आप मत जाओ, वहां पुरुषों का काम नहीं। शंकर जी बोले एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन, हाँ प्रकट हुए। आज के दिन ही प्रथम पूज्य बने। आज के दिन ही चंद्रमा को गणेश जी ने श्राप दिया कि आज के जो चांद को देखेगा वो कलंकित होगा। तो आज मैं आपको बताऊं, आज के चंद्रमा को मत देखिएगा, यदि देख लेंगे तो आपको झूठा कलंक लगेगा। आज का चंद्रमा कलंकित रहता। यदि कोई धोखे से आज का चंद्रमा देख ले तो भगवान कृष्ण के दूसरे और तीसरे विवाह की कथा सुन लेने से वह इस कलंक से मुक्त भी हो जाता। तो आज यदि देख भी लो तो कल की कथा सुन लेने से पाप से मुक्ति मिल जाएगी। कल की कथा में वही है। गणेश चतुर्थी का पावन पर्व हम लोग गणेश जी रखते हैं, गणेश जी की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं। तो आप लोगों ने गणेश जी से कुछ सीखा कि नहीं? मैया बैठो मेरी माँ, क्या सीखा आप लोगों ने गणेश जी से? क्यों? गणेश जी के कान कैसे हैं? बड़े। क्यों बड़े हैं भाई? क्या सीखा आपने? गणेश जी के कान क्या सिखाते हैं? गणेश जी के कान सिखाते हैं कि जैसे गणेश जी के कान बड़े बड़े हैं, आप भी अपने कानों को बड़ा करो, मतलब ज्यादा से ज्यादा सुना करो, सुनो ज्यादा। गणेश जी का मुंह दिखाई पड़ता है, सूंड के भीतर होता, मुंह छिपा हुआ है। बोलो कम और सुनो ज्यादा। गणेश जी को भोग काय का लगता है? जोर से